हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त MZ। मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूं, जिसका नाम है सच का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। हाँ, ऐसी ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। एक गांव में कुछ लोग रहते थे, जिसमें रामू सच्चा, ईमानदार और भोला किसान, राधा उसकी बेटी, होशियार और पढ़ाई में टैलेंटेड, एक दादी जिसको गांव के बारे में पूरी मालूमात है, एक सेठ जो गांव के सरपंच है मगर थोड़े लालची और ईमानदार है। रामू अपने सवेरे सवेरे खेतों में जाने के लिए तैयार होता है। उसकी बेटी सीता आंगन में झाड़ू लगाती है। रामू कहता है, बेटी तुम घर का आंगन साफ कर कर स्कूल के लिए चले जाना। बेटी, पिताजी आप खेतों में जा रहे हैं। रामू कहता है, हाँ बेटा, फसल की साफ सफाई का काम ज़रूरी है। बारिश अभी रुकी हुई है, इसलिए हमें खेतों को साफ करना ज़रूरी है, तभी तो फसल अच्छी उगेगी और धान भी अच्छी आएगी। ये कहकर रामू खेतों के लिए निकल जाता है। सीता भी कहता है, हाँ पिताजी, मैं जल्द साफ सफाई करके स्कूल के लिए रवाना होती हूँ। और रामू और सीता स्कूल के लिए चले जाते हैं। इस सीता का जब स्कूल छूटता है तो राकेश, सुरेश और राधा तीनों आंगन में खेलने लगते हैं ग्राउंड में। तभी राकेश सुरेश को तरफ देखते हुए कहता है, ये बैडमिंटन मेरी है, और सुरेश को मारने लगता है। सुरेश को बुरी तरह से मारता है। उसकी बहन राधा उसके ऊपर गुस्सा होती है, चिढ़ जाती है और कहती है, ये कैसी हरकत है। और सीता से कहती है, मेरा भाई काफ़ी अकड़ू और घमंडी है। ये सब बातें राकेश सुनता है और कहने लगता है, तुम काफ़ी भोली हो बहन, तुम छोटे लोगों के साथ छोटे लोगों को मुंह लगाती हो। मैं देखो, मैं किस तरह से रहता हूँ, मैं बड़े लोगों के साथ रहता हूँ, ऐसे छोटे लोगों को मैं मुंह भी नहीं लगाता। ये सब बातें सीता सुनती है और वो राकेश से कहती है, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है राकेश, हम सब एक ही क्लास में हैं। तुमने जो किया है वो गलत किया है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और मैं इसके बारे में तुम्हारे मम्मी से बात करूँगी। ये बस सब बातें राधा सुनती है और वो भी कहती है, राकेश तुम अपने दोस्त से माफ़ी मांगो। मगर राकेश अपनी घमंड पर अड़ा रहता है और सीता उसके दोस्त को लेकर राकेश के घर पहुंचती है। उसके माँ को इसके बारे में पूरी बात बताती है। बताते हुए कहती है कि राकेश ने हमारे दोस्त सुरेश को कितना मारा। मगर राकेश कहता है, नहीं माँ, ये सब झूठ कह रहे हैं, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। सीता कहती है, ये बैडमिंटन के लिए उसने लड़ाई की है, सुरेश थोड़ी देर खेलकर उसको दे देता। ये सब बातें उसकी माँ सुनती है और कहती है, तुम छोटी लड़की, छोटे घर की लड़की, हमारे लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हो, वो भी झूठा, निकल जाओ यहाँ से। ये सब बातें राकेश सुनता है और राकेश भी कहता है, हाँ माँ, ये छोटे लोग काफ़ी चिपकू होते हैं, इनकी सारी नज़र हमारी दौलत पर होती है। उसकी राकेश की माँ कहती है, हाँ बेटा, इसलिए हमें छोटे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये सब बातें सीता सुनती है और वो कहती है, आंटी जी, आपका बेटा तो झूठा है ही, आप भी उसका झूठ में साथ दे रहे हैं, ये गलत बात है। और ये सब उसको बहुत बुरा लगता है। राकेश भी उसको चिढ़ाने लगता है और उसकी माँ उधर उधर देखकर कहती है, तुम आइंदा से मेरे बेटे की शिकायत लेकर मेरे पास नहीं आना, वरना बहुत गलत होगा। सीता कहती है,
आंटी जी, हम तो ये सोचकर आपके पास आए थे कि आपका बेटा है, इसलिए आप उसको समझाएगी। राकेश कहता है, नहीं माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये तो सुरेश के पास से मिला है मुझको। देखिए, रोज़ सुरेश मुझे इससे डराता है। उसकी माँ कहती है, बेटा तुम डरो नहीं, और वो सुरेश और दोनों को घर से निकाल देती है। वहीं सीता के पिताजी रामू खेतों में मेहनत करते हैं। उनका खेत हरा भरा हो चुका था। वो खेतों की चारों तरफ निगरानी करते हैं। उनका खेत नदी के किनारे था, जिससे खेत को भरपूर पानी मिलता है और फसल भी अच्छी आती है, जिससे खेतों में हरियाली नज़र आती है, धान भी अच्छी उगने लगती है। और रामू काफ़ी मेहनत करता है, उसकी मेहनत भी रंग लाती है। वो दिन भर काम करता है और चारों तरफ खेत में घास तना निकालता है और फसलों को पानी देते हुए अपने घर को चला जाता है। रामू के जाने के बाद सरपंच जी और राकेश की माँ रामू को खेत देखने आते हैं। वो देखते हैं कि रामू का खेत काफ़ी हरा भरा हो चुका है और उसके खेत के साथ ही नदी है, जिससे उसको भरपूर पानी मिल रहा है और उसको फसल भी अच्छी आ रही है। इससे राकेश की माँ के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सरपंच जी को अपने बातों के जाल में फंसाती है और कहती है, क्यों ना हम इस ज़मीन के झूठे कागजात बनाकर ये ज़मीन अपने नाम कर ले, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी। ये सब बातें सरपंच जी सुनते हैं और वो भोले होने के साथ लालची भी होते हैं। वो राकेश की माँ के हाँ में हाँ मिलाते हैं और कागजात तैयार करने की तैयारी में लग जाते हैं। वो अपने घर पहुंचकर रामू को अपनी हवेली पर बुलाते हैं और रामू से कहते हैं, रामू, ये गलत बात है, तुमने मीरा जी की ज़मीन को क्यों हथवाया है? ये तो ज़मीन मीरा जी की है। ये सुनते ही रामू चौंक जाता है और सरपंच जी से कहने लगता है, सरपंच जी, ये ज़मीन मेरी है। मैं अपनी बेटी की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं अपनी लाडली बेटी सीता की सौगंध खाता हूँ, वो मेरी पुरखों की ज़मीन है। मगर राकेश की माँ मीरा कहती है, ये झूठ है, मेरे पास ज़मीन के कागजात है, वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। इस भिखारी के पास इतनी अच्छी ज़मीन कहाँ से आई? ये सरासर झूठ बोल रहा है। सरपंच जी भी कहते हैं, सरपंच जी कहते हैं, रामू, तुम्हारे पास ज़मीन के कागजात है? रामू कहता है, सरपंच जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी ज़मीन होकर आप मुझी से कागजात मांग रहे हैं? ये सब बातें सुनकर सरपंच और मीरा काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, कल शाम हम सरपंच कहता है, कल शाम हम पंचायत बुला रहे हैं, तुम अपने कागजात लेकर वहाँ पे पहुँच जाना। रामू घर पहुँचता है, उसकी बेटी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रामू कहता है, सीता, तुमने खाना खाया? सीता कहती है, हाँ पिताजी। सीता देखती है उसके पिताजी के चेहरे पर परेशानी है और वो काफ़ी टेंशन में नज़र आ रहे हैं। सीता कहती है, पिताजी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? रामू कहता है, बेटा, सेठ जी ने यानी सरपंच जी और राकेश की माँ मीरा जी ने हमारी ज़मीन हथिया ली है और कह रहे हैं कि वो ज़मीन उनकी है, जबकि ये ज़मीन हमारी है, हमारे पुरखों की निशानी है, हमारे पुरखों ने हमें ये ज़मीन दी है। सीता कहती है, आप फिक्र ना कीजिए पिताजी, ये ज़मीन हमारी है, हमारी ही है और हमारी ही रहेगी, हम इसको किसी और को नहीं देंगे। मीरा जी झूठी है और वो झूठ बात कह रही है, इसका सबूत मैं ज़रूर इकट्ठा करूँगी। आप खाना खाइए और आराम कीजिए, मैं इस गांव की पुरानी दादी से मिलती हूँ और इस बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर कर हम पंचायत में जाएंगे। ये कहते हुए सीता
दादी माँ के पास पहुँचती है। दादी माँ कहती है, क्या हुआ सीता, तुम इस समय मेरे घर पर? सीता दादी माँ से कहती है कि मीरा जी और सरपंच जी ने मिलकर हमारी पुरखों की ज़मीन को हटाने की कोशिश की है। वो हमारी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। दादी माँ कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारे दादाजी की पुरखों की ज़मीन है। ये तुम्हारे वंशों की निशानी है। ये नहीं हो सकता। ये तुम्हारे दादा और पिता की खुद की ज़मीन है, पुरखेली ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है। सीता कहती है, हाँ दादी, ये सब तो सही है, मगर हमें इसके लिए सबूत चाहिए। और दादी कहती है, तुम फिक्र ना करो बेटी, हम तलाटी ऑफिस जाकर उसका सबूत इकट्ठा करेंगे और पंचायत में जाकर उसको दिखाएंगे। सीता बहुत खुश होती है। दादी से कहती है, दादी आप मेरे साथ चलेंगी? दादी कहती है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी। और दोनों ये बातें करने लगते हैं। सीता बहुत खुश होती है कि ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और उसके कागजात तलाटी ऑफिस में जमा हैं। वो दोनों दूसरे दिन पंचायत में जाते हैं और वहाँ पर मीरा और सरपंच जी दोनों वहाँ पर होते हैं। दोनों वहाँ पर जाते हैं। सीता और दादी दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मीरा जी देखकर काफ़ी चौंक जाती है। सरपंच जी भी कहते हैं, ये लो, ये भी आ गए। गाँव वाले देखते हैं। दादी कहती है, ये सीता के पिताजी यानी रामू जी की पुश्तैनी ज़मीन है और उसके कागजात हम साथ में लेकर आए हैं। सरपंच जी भी सुनते हैं और मीरा काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि उसका ये प्लान फेल हो चुका। इतनी अच्छी ज़मीन उसके हाथ से निकल रही थी। सरपंच जी ये बातें पूरे गांव वालों को बताते हैं कि ये ज़मीन उनकी है यानी रामू की है। दादी भी पूरी बहस करती है और दादी बताती है कि ये ज़मीन उसके दादाजी की, फिर उसके रामू की और बाद में सीता की हो जाएगी। सरपंच जी भी कहते हैं, हाँ, ये ज़मीन रामू की है और मीरा जी ने ये ज़मीन उनकी होने का झूठा दावा किया था। और ये सब बातें पंचायत में पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। मीरा जी काफ़ी नाखुश होती है और वो अपने घुटनों के बल बैठकर सभी लोगों से माफ़ी मांगती है कि मैंने उस ज़मीन को अपने होने का दावा किया था। सरपंच जी भी सब गाँव वालों से राय लेकर मीरा जी को माफ़ करने की गुजारिश करते हैं और खुद बाहर जाने के लिए सबसे माफ़ी मांगते हैं। दादी भी कहती है, कोई बात नहीं, जो झूठा होता है उसका मुँह काला होता है और जो सच्चा होता है उसका बोलबाला होता है। और रामू, सीता और दादी घर आ जाते हैं। वह काफ़ी खुश हो जाते हैं कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन उनकी है और उनकी ही रहेगी। सीता कहती है, पिताजी, मैं ना कहती थी ये ज़मीन हमारी है और हमारी ही रहेगी। रामू काफ़ी खुश हो जाता है। दादी भी काफ़ी खुश होती है और रामू से कहती है, रामू बेटा, तुम परेशान मत होना। सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ ऊपर वाला हमेशा होता है। वो कभी किसी और के रूप में उनका साथ ज़रूर देता है। ये सब बातें सीता और दादी रामू को समझाते हैं और सीता काफ़ी खुश होती है और रामू भी काफ़ी खुश होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।